जय जिनेन्द्र बंधु, सादर अभिनंदन है आप सभी का, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है समस्याएं आपकी समाधान हमारा। बंधुओं, ये बहुत ही अहम बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी समस्या को, आपके जीवन में हो रही परेशानी को अपना समझे और एक छोटा सा भी उपाय दे दे जिससे आपकी परेशानी सदैव के लिए खत्म हो जाए, तो उससे बढ़कर कुछ और नहीं होता है। यही चीज होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होते हैं विश्व के जाने माने, जिन्होंने न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंडित अजीत शास्त्री गुरुदेव जी की। तो आइए मैं बात करती हूँ और स्वागत करेंगे गुरु जी का सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे पिछले कई एपिसोड से हमने न जाने कितने लोगों से चर्चाएं की हैं, बात किए हैं, न जाने कितने मेल्स का हमने रिवर्ट किया। इनफैक्ट आपने ये तक किया कि जिनकी पत्री आप तक पहुंची हुई थी, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको समाधान दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, आप सभी के प्रश्न भी लेंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी गुरु जी। हम अक्सर बात करते हैं बीमारियों की, तो बीमारियों को भी हमने कई तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। बहुत गंभीर बीमारियां, बहुत नॉर्मल बीमारियां, या सर्दी जुकाम वाली बीमारी। लेकिन एक टर्म आता है जो हम ज्योतिष के नब में कहते हैं, साध्य और असाध्य रोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साध्य रोग जो बात करते हैं, जो नॉर्मली बीमारी होती है, जैसे आए दिन चलती है, कोई वायरल स्प्रेड हो रहा है, तो उसे हम एक पैरासिटामोल, जो आपका वर्ड है, उसे लेके हम खत्म कर देते हैं और चला भी जाता है हफ्ते 10 दिन में। लेकिन जो असाध्य रोग होते हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं, वो एक बार अगर जड़ पकड़ लेता है तो बढ़ता जाता है, बरगद की पेड़ की तरह, न जाने कितनी शाखाएं निकालता है, हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि साइंस भी जब उसका इलाज करती है तो कहीं हद तक ठीक करते हैं, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर पाती है। लेकिन आपने कई सारे ऐसे रोगों को जड़ से खत्म किया भक्तांब स्रोत के माध्यम से। तो जानना चाहूंगी क्या प्रक्रिया होती है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद डेजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न के साथ शुरुआत की है। जीवन में साध्य और असाध्य, ये दो शब्द आपने कहे। कुछ बीमारियां ऐसी जो समयानुसार आती हैं और समय अनुसार चली भी जाती हैं। सर्दी हो गई, खांसी हो गया, हल्का फुल्का बुखार हो गया, आया 2 दिन 4 दिन में उसकी नॉर्मल दवाई ली, ना भी लो दवाई, काढ़ा आदि ले लिया, ठीक हो गई। और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, और भी बड़ी गंभीर बीमारियां हो गई, और उसके बाद डॉक्टर ने यहां तक कि कह दिया कि अब इनका बचना मुश्किल है, उनका मन भी कह दिया कि अब मेरा बचना मुश्किल है। तो मैं आपसे 2 बातें कहता हूं मित्रों। पहली बात तो यह कहता हूं कि डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। जहां पर मेडिकल साइंस एंड हो जाता है, वहां से मंत्र शास्त्र शुरू होता है, और मंत्र शास्त्र जहां से शुरू होता है, वह जीवन में आ रही कैसी भी आधी हो, कैसी भी व्याधि हो, कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी भय हो, कैसा भी उपद्रव हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी बीमारी हो, उसको ठीक करने में, पल भर में ठीक करने की क्षमता रखता है। ऐसे कई प्रकरण आए, मैं डेजी जी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक प्रकरण मेरे साथ सबसे बड़ा आता है। एक मुस्लिम परिवार, मोहम्मद सैफी नाम से परिवार था, उनकी बेटी, ये प्रश्न में हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं। मोहम्मद सैफी नाम का परिवार था, जो काजी भी थे मुस्लिम समाज के। उनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनकी इकलौती बेटी, एक बेटी, उसके बाद किन्हीं कारणों से उनकी संतान नहीं हो पाई। जब संतान नहीं हो पाई तो एक बेटी, और उस बेटी को हो गया ब्लड कैंसर। मात्र बेटी की उम्र 18 साल, स्वस्थ 72 किलो, 72 केजी उसका वेट, और उसको ले जा करके डॉक्टर ने दे दिया कि इसको ब्लड कैंसर है, बॉम्बे ले जाओ, बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। बॉम्बे पहुंचाया गया, बॉम्बे में उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद 6 महीने वहां रही, पूरी तरह से पैसों से जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा जब उनके पास, और वजन उसका गिर करके मात्र 29 किलो 29 केजी हो गया। जब ये स्थिति बनी उसकी, और डॉक्टर ने कह दिया भाई
5-7 दिन की मेहमान है, इसको अब अस्पताल में मत रखो, अब इसको ले जा करके घर ले जाओ, अब इसे दवा नहीं दुआ ही बचाएगी और घर परिवार के लोगों से मिलवा दो। जब ये बात आई, वो लेके आए। उसी दौरान जब वो वहां से लेके आ रहे थे, आंखों में आंसू थे, एक इकलौती बेटी, उसके साथ भी ऐसा हादसा। परेशान थे वो। फिर उन्होंने जाकर के कहा कि करें क्या हम। तो किसी ने वहीं बताया कि रायपुर में आप रहते हैं और रायपुर में अजीत शास्त्री रहते हैं, उनके पास भक्तांबर महायंत्र, उसके दर्शन करो। वो आए और भक्तांबर यंत्र के पास आने के बाद मैंने काव्य नंबर 45 की महा आराधना कराई। जैसा कि कल मैंने आपको सुनाया था, एक दिन सुनाया था शायद कल या एक दिन पहले, कि उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना, शौचाम दशा मुपगता श्रुत जीवतासा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। इस मंत्र की आराधना की, इस काव्य की आराधना की और अनवरत रूप से उस बेटी को मैंने 48 दिन तक अपने पास रखने की मन में ठान ली। मैंने उनके पिताजी से कहा, मैंने कि साहब आपको नॉनवेज त्यागना होगा, आपको नॉनवेज को हाथ नहीं लगाना होगा। बोले नॉनवेज मैं ना खाऊं एक बार समझ में आता है, लेकिन बोले मुझे तो रोज बकरों का हलाल करना पड़ता है, बकरों को काटना पड़ता है, मेरा धर्म है, सही नहीं देता हूं मैं, ये संभव नहीं है मेरे साथ। तब मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, हमेशा को नहीं त्याग सकते। बोले नहीं त्याग सकते। मैंने कहा एक छोटा सा काम करिए आप। वो काम आपको ये करना है कि जब तक आपकी बेटी जिंदा है तब तक के लिए आप कुरान शरीफ को अपना साक्षी मानकर सौगंध ले लीजिए कि जब तक बेटी जिंदा है तब तक ना मैं कत्ल करूंगा, किसी जीव की हिंसा करूंगा, और ना ही मैं मांस भक्षण खुद करूंगा। बोले मैं बिल्कुल कुरान शरीफ को साक्षी लेकर के इस बात की सौगंध खाता हूं। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। पहले दिन उसका ट्रीटमेंट किया, चालू किया मंत्रोच्चार चालू किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वें दिन लगातार अनवरत रूप से मैंने उसको 45 दिन तक 45वें काव्य की आराधना से उसको लगातार 3-3 घंटे हीलिंग दी। आज शेयर होगा आपको, जो बेटी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, मात्र 29 किलो वजन बचा था और उसके शरीर में 95% कैंसर के कीटाणु आ चुके थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो बेटी हिलना भी मुश्किल था, दुश्वार था। वो बेटी 45वें दिन के बाद ऊपर 3 मंजिल से उतर के नीचे गई और जाकर 2 किलोमीटर वॉक करके आई। बोले गुरुजी मैं 100% ठीक हूं, मुझे घर जाने दीजिए। मैंने कहा नहीं बेटी अभी नहीं, अभी और तेरा ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने और उसको 3 दिन और ट्रीटमेंट किया, 48 दिन तक पूरा ट्रीटमेंट हुआ उसका। उसके बाद वो उसका वजन, यहां से भोजन लगातार कर रही थी, उसका वजन 29 किलो से बढ़कर के 34 किलो हो गया और वो घर पहुंची। उसके बाद उसको मैंने कहा जाओ भाई एक बार फिर से टेस्ट करा लो। डॉक्टर ने तो मुश्किल से 5-7 दिन दिए थे बचने को, वो बच गई है 48 दिन। अब डॉक्टर को दिखा दो। वापिस वो पुनः बॉम्बे गए। बोल डॉक्टर को आश्चर्य। डॉक्टर बोला जहां 95% इसके ब्लड में कैंसर के कीटाणु थे, आज वो कीटाणु मुश्किल से 40% बचे हैं, 55% कीटाणु दिख ही नहीं रहे हैं। बोले ये बच्ची बच सकती है। फिर उन्होंने पुनः ट्रीटमेंट किया। आपको आश्चर्य होगा, उस बेटी का कैंसर तो गया, उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, पूर्णतः स्वस्थ है। उस दिन के बाद कैंसर की दवाई तो छोड़ो, सिर दर्द की भी एक टैबलेट नहीं खानी पड़ी, डिस्प्रिन भी उसको। बिल्कुल अद्भुत है ये चीज, ये घटना जो आपके साथ घटी है, जिस तरीके से उस बच्ची को आपने कैंसर के मौत से मुंह से बाहर निकाला है। आई एम श्योर भक्तांबर का यही करिश्मा है जो न जाने कितने लोगों को, असंख्य लोगों को न जाने कितनी असाध्य बीमारी से उसने छुटकारा दिलाया, और जीते जागते यहाँ पर एग्जाम्पल आपको गुरुजी लगातार देते आ रहे हैं। चलिए ऐसे ही टॉपिक्स पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपने दर्शकों की समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल। रति जैन जी बैंगलोर से हैं। उन्होंने प्रश्न भेजा है, कहते हैं गुरुजी प्रणाम, मैं बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और जूम के माध्यम से भी आपसे जुड़ी हुई हूँ।
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, ज्योतिष को अगर समझना है तो सबसे सही तरीका क्या होता है? क्योंकि ज्योतिष बहुत ही वास्ट है, बहुत फैला हुआ है। एक चीज समझते हैं तो दूसरे चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है ज्योतिष को समझने का? रत्नी जी, ज्योतिष को मत समझिए, ये बहुत गहरा है। ज्योतिष के दो भेद होते हैं, एक सामुद्रिक, एक फलित। फलित का मतलब होता है कुंडली आदि के माध्यम से देखा गया, वह फलित ज्योतिष होता है। और सामुद्रिक होता है सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक के किसी भी अंग को देखकर, फेस को देखकर फेस रीडिंग कर देना, हाथ को देखकर हस्तरेखा का फलादेश कर देना, पैर को देखकर हस्तरेखा से जो परिणाम नहीं आते, डेजी जी मैं आपको बता दूं, उससे ज्यादा पाद रेखा, पैर के जो तलवे की रेखाएं होती हैं, हिंदुस्तान में लिमिटेड ही लोग हैं। उनमें से एक मैं भी उस पर पाद रेखा पर कार्य करता हूं। मैं आपको बता दूं, हस्तरेखा से भी कई गुना ज्यादा पावर होती है पाद रेखा, पैरों की रेखा। सदियों से तो हस्तरेखा के अनुसार चीजें चल रही हैं। ये अचानक से अगर मैं कहूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है ये जी। तो कैसे इसमें वर्क करते हैं? देखिए, जी हस्तरेखा, पाद रेखा भी बहुत प्राचीन विषय है। बस सवाल ये उठा कि ये बहुत गूढ़ है, बहुत कठिन है, इसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और इसको मेहनत जब पढ़ने को लगती है तो बहुत सारे लोग इसके तैयार नहीं हुए हैं। वो जो लिमिटेड लोग तैयार, वो यही कारण हस्तरेखा के जानकार, हस्तरेखा को पढ़ना बहुत सरल काम है। पढ़ लिया साहब, ये गुरु पर्वत है, शनि पर्वत है, सूर्य पर्वत है, ये आपका बुध है, शुक्र है, मंगल, इस जनरली इस चीजों को, विषय को जानकर के लोग बहुत जल्दी इसको समझ जाते हैं हस्तरेखा के विषय में। लेकिन पाद रेखा के विषय में जानना बहुत कठिन काम है, बहुत गूढ़ विषय है। तो इसको लिमिटेड लोग ही जानते हैं। लेकिन जो इसके जानकार होते हैं, तो जो इसका फलादेश करते हैं, वो एक्यूरेट 100% डेट वाइज निकालते कि इस तारीख को ऐसा होगा। किसी की शादी नहीं हो रही, पाद रेखा से पता चलता है कि आपकी इतने तारीख को इतने बजे सगाई हो जाएगी, इतने तारीख को इतने बजे ऐसी कोई घटना घट सकती है आपके जीवन में। आप इस प्रकार से सावधानी रखिए। तो मैं बता रहा था, ये पद रेखा हो गई। तो इस शरीर के किसी भी शरीर के अंग को देख करके बता देना, ये होता है फेस रीडिंग। नाक की देखकर, भौं देख करके, तिल को देखकर, इस प्रकार की क्रियाओं को देखकर, ये सामुद्रिक ज्ञान होता है। अष्टांग निमित्त के अंतर्गत भी आता है। मैं आपको बता रहा था, तो आपने कहा रति जी मैं कैसे ज्योतिष को समझूं? तो अगर आप ज्योतिषी बनना चाहती हैं या ज्योतिष अपने लिए स्वयं के लिए सीखना चाहती हैं, तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विधिवत इसकी एक अच्छे ज्योतिषी, अच्छे गुरु बिन ज्ञान नहीं, एक अच्छे गुरु को बनाइए। उस गुरु के पास पे जाकर के उसको समझने का प्रयास करिए, तो आपको ज्ञान होगा। अन्यथा ये आप ज्योतिष को ना समझे, ज्योतिषी को समझ लो, इतना ही काफी आपके यानी लिए। कि आप सिर्फ ऐसे है, जैसे हम हवे में अक्सर बातें करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को दर्शाता है, जो आपके ग्रहों के विषय में बताता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ही आप इस चीज को समझ सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते अगले प्रश्न लेते हैं। वैभव अग्रवाल जी हैं कोटा राजस्थान से। ये कहते हैं, गुरु जी मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, बट हुआ नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, निराश हो चुका हूँ। कुछ होगा भी या नहीं समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? वैभव जी, सबसे पहले कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, लेकिन रगों का साहस मन में विश्वास भरता है। फिर गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना फिर नहीं अखरता है, क्योंकि उसकी भी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैभव अग्रवाल जी, आप हमारे नंबर पर अपनी कुंडली भेजिए। मैं निश्चित तौर पर इस बात को देखूंगा कि आपका कोई ग्रह नक्षत्र, कोई ग्रह गोचर आपको कहीं यहां पर अवरोध दे रहा है, जिसके कारण आपको इसमें दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी मैं आपको इसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए एक मैं मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र की आराधना आप रोज करें। वो मंत्र है ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र की अनवरत रूप से 11 माला करिए।
पत्री मेरे तक भेजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार सफलता नहीं मिली, तो तीसरी बार सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस विश्वास मत खोना, क्योंकि गोताखोर जब सिंधु में गोता लगाता है, गोताखोर जब सिंधु में डुबकी लगाता है, तो गहराई में भी जाकर खाली हाथ लौट आता है। लेकिन हर बार उसकी भी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं। जैसे आपने बताया कि अगर वो पत्री भेजेंगे तो वो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप उपाय उन्हें बताएंगे, तो ऐसा कौन सा ग्रह कारक होता है इन एग्जाम्स के लिए? बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर देखिए, हर ग्रह का अलग अलग है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी का राहु कमजोर है तो उसको मेडिकल फील्ड में दिक्कत आएगी। जिसका केतु कमजोर है तो वह कोई केमिकल इंजीनियर आदि बनना चाहता है तो वहां पे दिक्कत देगा। किसी का अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर है तो वह राजनीति क्षेत्र में कहीं उन्नति नहीं कर पाएगा, या फिर किसी का गुरु कमजोर है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाएगा। तो हर व्यक्ति का अलग अलग डिपेंड करता है। और उस पर भी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, चाहे काल सर्प योग हो, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा योग हो, खतरनाक से, चाहे चांडाल योग हो, चाहे वो पिशाच योग हो, काल सर्प योग हो, ऐसे कोई भी योग हो, अगर लग्न में गुरु उच्च का बैठ जाए, अच्छी डिग्री के साथ बैठ जाए, तो विध्वंस कर देता बाकी चीजों का। तो डिपेंड करता है कि वह ग्रह, कौन सा ग्रह उनका अटैक कर रहा है, किस ग्रह को किस दिशा में बैठा है। दिशा का तत् से तात्पर्य है किस 12 भावों में किस भाव में बैठा है। तो इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली से पता चल सकता है कि उसकी कुंडली में कहां पर अटैक आ रहा है, कहां पर रुकावट आ रही है, कहां पर उसको दिक्कत आ रही है। इससे हर व्यक्ति का अलग अलग फलादेश होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो विस्तार से बाद में इसमें जानेंगे। जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे? जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे? जाने के पहले बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूं मैं आपको, बहुत शानदार टिप दे रहा हूं। वो टिप मेरा जनरली भीमसेनी कपूर पर मैंने बहुत कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके घर में बहुत सारी एक नकारात्मकता। एक उससे बढ़िया और एक टिप मुझे याद आया अभी अभी आपके लिए, कि अगर मान लीजिए किसी को घर में क्रोध आता है, बच्चे उद्दंडी हैं, बच्चे बात नहीं मानते, तो शुद्ध केसर लीजिए, प्योर केसर लीजिए, केसर को घसिए, उसमें हल्का सा भीमसेनी कपूर को मिलाइए थोड़ा सा, और उसका तिलक करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह बच्चे जो उद्दंडी होंगे, जो क्रोधी होंगे, वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय जिनेंद्र। जय जय।